मैं चेटी चंद पर्व की भी लख लख बधाइयाँ देता हूँ। चेटी चंद पर तो अनेक सेवा कार्य हुए हैं स्वर समाज के लिए। और आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल बैसाखी भी है और हमारे अमर शहीद संत कंवरराम साहब जी का जन्म उत्सव है। 139वां जन्म दिवस अपन यहाँ पर धूमधाम से मना रहे हैं। यह कार्यक्रम संत कंवरराम सेवा समिति एवं संत कंवरराम नगर युवा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित किया जाता है। यहाँ पर सुबह 11 बजे पूरे भारत देशवासियों को संत कंवरराम जयंती की लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे सिंधी समाज के जितने भी युवा है, जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज संत कंवरराम जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई संत कंवरराम चौक कटोर तालाब में। तो सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे हमारे पूरे विश्व में संत कंवरराम जयंती मनाते जाएंगे। ये सिंधियों का भी एक बड़ा त्यौहार होता है और हमारे संत है संत कंवरराम जी और हमारे गुरु है। मैं मनीष पंजवानी, माना मंडल उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य, युवा मोर्चा छत्तीसगढ़। धर्म प्रेमियों और संतों के जो भक्तगण हैं सभी ने मिलकर संतों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। 10-50 सभी ने मिलकर यहाँ पर महाआरती की है। महाआरती कर सब यहाँ पर संतों के भजनों पे झूमे हैं। उसके बाद झोली फैलाकर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि के लिए संतों से प्रार्थना की है और संतों के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। संत हमारे जो थे दीन दुखियों की सेवा के लिए अग्रणीय थे और एक भगवान रूपी हमारे संत जिनकी कृपा हम सब पर है। और आज इस पावन पर्व के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को संत कंवरराम जयंती की करोड़ करोड़ बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आज संतों के जन्मदिन के अवसर पर अपने घरों में जोत जगाएं और दीन दुखियों की सेवा करें। जो आसपास रहने वाले हैं दीन दुखियों की सेवा करें। और इसी पावन अवसर पर संस्था बढ़ते कदम की ओर से पक्षियों और पशुओं को राहत पहुंचाने हेतु दाना और सकोरा साथ ही कोटने का वितरण किया गया। अभी तक संस्था बढ़ते कदम की ओर से लगभग 90,000 सकोरे हमने 13 सालों में बांटे हैं और 8,000 से अधिक कोटने बांटे हैं। और भी संस्था के कार्यालय में दाना सकोरा और कोटने उपलब्ध हैं। जिन किसी को भी चाहिए, जो भी सेवा करने के इच्छुक है, वहां से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं अपने घर के टेरेस, आंगन, छत पर पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी, बच जाएगी चिड़िया रानी। बड़ा अच्छा संदेश है। ये गर्मी का मौसम है, इस मौसम में हम इंसानों को तो ही नहीं, पशु पक्षी भी बेहद पानी के लिए तरसते हैं। तो एक सहसा बढ़ते कदम की ओर से एक बढ़िया एक अभियान चलाया जा रहा है। सकोरे और दाने की व्यवस्था आप भी अपने छत पर, अपने टेरेस पर ज़रूर बेजुबान पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। हमारे बीच है जी सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं संत कंवरराम सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पे संत कंवरराम जी के नाम से संत कंवरराम चौक है, संत कंवरराम स्कूल है, जहाँ पे 1500 बच्चियाँ पढ़ती है। पूरे हिंदुस्तान में एक पहला स्कूल है जो संत कंवरराम नाम के साहब से सरकारी स्कूल है, जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती है। और ये हमारा सार्वजनिक प्याऊ है जहाँ 24 घंटा लोगों को ठंडा पानी मिलता है। हमारे महिला नारी शक्ति भी है। मैडम, क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस इतना ही बोलेंगे कि हमारे साईं कंवरराम जी का, जिनने शुरू से लेकर उनकी माता जी कोहर मतलब झुरगा बना के देती थी और वो बोलती थी जा बेटा इसको बेच के आ, पर वो सब में प्रभु का वास देख के सब बांट के घर में आ जाते थे और उनने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी जिनका आज भी हम जयंती मनाते हैं या उनका शहादत दिवस भी मनाते हैं। तो ऐसी शक्ति को हमारा बार बार प्रणाम है। साईं कंवरराम पीली पगड़ी वाला मेरा संत प्यारा साईं कंवरराम, राधा राजपाल, समाज सेविका। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अजय वलेचा, संत कंवरराम नगर युवा परिषद का महासचिव हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ संत कंवरराम चौक पर संत कंवरराम साहिब जी का 139वां जन्मदिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। संत जी एक ऐसी शख्सियत थी कि उनके बारे में हम अपने शब्दों में क्या कहें, उनका गुणगान हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं। वह बिल्कुल निस्वार्थ रूप से दीन दुखियों गरीबों की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहते थे और वो उनका भजन सिमरन करना,
सत्संग संग करना, गीत संगीत में उनका जो रहता है और उनमें जो भी संगत के द्वारा वहाँ पर धन या सेवा भाव में इकट्ठा होता था वो उसी समय गरीब और दीन दुखियों में बांट देते थे। जो भी गरीब कन्याएं होती थी उनकी शादी विवाह के कार्यों में वो खर्च कर देते थे। बचपन से ही वो गरीब परिवार में जन्म हुए थे। उनकी माताजी चने, काले चने कोहर होते हैं झुर्गे, उनको बनाकर देती थी जी जाके तुम बेच के आओ ताकि घर परिवार की रोजी रोटी चल सके। पर वो इतने धार्मिक स्वभाव के थे कि वो उन चनों को घर से तो निकलते चलते थे और रास्ते में जो भी संत समुदाय संगत मिलती थी, गरीब मिलते थे, उनको बांट देते थे फ्री में। और घर आते थे, न जाने उनके घर में ऐसी कैसी संतों की रहमत हो जाती थी कि उनके घर पे अपने आप रोजी रोजगार, दाना रोटी पानी की व्यवस्था हो जाती थी। और आज उनके जन्म दिवस पर हमने यहाँ पर महाआरती की और सारे देश में, विश्व में सुख शांति अमन चैन के लिए झोली फैलाकर उन संतों से प्रार्थना की है। सारे रायपुर शहर के मुखीगण, वरिष्ठजन और पंचायतों के लोगों ने यहाँ आकर संतों के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और सुख शांति समृद्धि की कामना की है। बात कहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि संत कंवर राम जी ने अपना बलिदान समाज के हित में और समाज सेवा में पूरा दिया, जो कि हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और युगों युगों तक हमारे समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। समाज को मैं अमर शहीद संत कंवर राम की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके मार्ग पर चलकर आगे समाज हित में समाज को सर्वोपरि मानकर और मानव सेवा में आगे बढ़ें, ये अपील करता हूं। जय जरवारी सदा बहारी, तुकाराम साहिब की जय।